आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और उस काल सर्प योग से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और उसके कारण जीवन में परेशानी और संकट आ रहे हैं, तो आज मैं आपको काल सर्प योग के विषय में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार के विशेष काल सर्प योग बताए गए हैं, जिनमें से एक काल सर्प योग होता है शेषनाग काल सर्प योग। ये योग 12वें नंबर का होता है और इस काल सर्प योग में राहु 12वें घर में और केतु 6वें घर में विराजमान होता है। और यह काल सर्प योग जीवन में कई परेशानी और संकट को लाने वाला माना जाता है और इस काल सर्प योग के होने से जीवन में जो परेशानियां आती हैं उनसे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यह काल सर्प योग तब बनता है जब 12वें घर में राहु और 6वें घर में केतु देव विराजमान हो जाते हैं। 12वां घर होता है आपके व्यय का, अर्थात खर्चे का, आपके चरित्र का, आपके वैवाहिक जीवन के सुख का, और 6वां जो भाव होता है वह होता है रोग, ऋण और शत्रु का, आपके दुश्मन का, आपके रोग का और कर्जे का। जब इन भावों में राहु और केतु विराजमान हो जाते हैं तो इनसे संबंधित बुरे प्रभाव में वृद्धि करने लग जाते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियां होने लग जाती हैं। सबसे पहले तो इस काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। आपका जीवन साथी आपको समझता नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करता है और आपको उससे सुख नहीं मिलता है और लगातार झगड़े बढ़ते जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। चरित्र पर हानि लग जाती, चरित्र की हानि होती है, लांछन लग जाता है, किसी न किसी प्रकार के आरोप आपके चरित्र पर लग जाते हैं, जिसके कारण समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी खराब हो जाती है। अधिक धन का व्यय हो जाता है, आप पैसे को लगातार जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में बर्बाद करते रहते हैं। आपको नेत्र का रोग हो जाता है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। कई बार तो जब ये योग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके अपने करीबी लोग, परिवार के लोग या घर के ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और वो आपको नुकसान देने लग जाते हैं। और वहीं पारिवारिक विवाद, घरेलू मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, जहां आपका धन और पैसा बर्बाद ही होता रहता है। जमीन जायदाद के बंटवारे में आपको कुछ नहीं मिलता है या मिलता है तो आपको बहुत कम मिलता है, या फिर आप उसे प्राप्त करने के लिए कोर्ट कचहरी में केस कर देते हैं, जिसके कारण बहुत से पैसे की बर्बादी होने लग जाती है। मानसिक रोग, पागलपन होने लगता है, रोग होने लगता है, भयंकर रोग हो जाता है जिसका इलाज नहीं हो पाता है और जिसके कारण जीवन नष्ट ही हो जाता है। तंत्र मंत्र कृत्य आपके ऊपर लोग जादू टोना करने लग जाएंगे, भूत प्रेत आदि की बाधाएं आपके जीवन में होने लग जाएंगी और इतना आप परेशान हो जाएंगे कि जीवन नरक के समान हो जाता है। जब ये काल सर्प योग आपकी कुंडली में होता है तो आपको आवश्यकता है कि आप सही तरीके से इस काल सर्प दोष का निवारण करवा लें, क्योंकि ये जीवन में बर्बादी लेकर आने वाला माना जाता है। मैं आपको इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव को करने के लिए एक घरेलू उपाय बताने वाला हूं। अगर आप इसका नियमित रूप से पालन करते हैं और इस उपाय को करते रहते हैं तो आप कुछ हद तक इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन विधिवत तरीके से इस काल सर्प योग की शांति ही इसका निवारण होता है। तो आप जान लीजिए वो घरेलू उपाय क्या है। आपको पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार या अमावस्या को भगवान शिव के मंदिर में उन्हें दूध से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं तो इसकी शांति कराना ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।